गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एचएस हूँ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो से सेंटर ऑफ मास, लिनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आज के इस सेशन में मैं उसी चैप्टर का अगला वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन होगा मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल एज यू सी ऑन द बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल डेफिनेशन। एज यू सी, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज P इक्वल टू m वेक्टर v। अगर किसी पार्टिकल में मास है और वो पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बच्चों उस पार्टिकल का मोमेंटम हम लोग लिखते हैं m वेक्टर v से। m वेक्टर v से, v क्या है? उसकी वेलोसिटी है और m पार्टिकल का मास है। तो डेफिनेशन से ये क्लियर है कि m, इसका यूनिट अगर हम लोग लिखें तो m के लिए kg और स्पीड वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। सो इट्स यूनिट विल बी kg मीटर पर सेकेंड। एंड सिंस for finding momentum we have to multiply mass with its velocity. Mass is scalar, velocity is vector, so its product will also be a vector. So finally we get momentum as a vector quantity. So it is vector quantity and direction will be along vector v. जिधर velocity vector होगा उधर ही उसका momentum होगा, उस पार्टिकल का उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा कि किस तरह का क्वेश्चन इस पॉइंट से रिलेटेड होता है कि इट्स डायरेक्शन इज अलोंग वेलोसिटी। अब बच्चों, चूंकि वेलोसिटी तो एक ही पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग फ्रेम में अलग अलग हो सकता है। एक ही पार्टिकल की वेलोसिटी आप डिफरेंट फ्रेम से देखते हैं तो यू गेट डिफरेंट magnitude and direction of velocity. So momentum is also, like velocity, momentum is also a relative quantity. So here we have written, since velocity is a relative quantity, so momentum is also a relative quantity. That is, it depends upon frame of reference. If a particle A, suppose a particle A of mass m has velocity vector v in ground frame, and a frame A has velocity v naught in the same ground frame. मतलब एक पार्टिकल वेक्टर v से, मान लो ये ग्राउंड पर ही v वेलोसिटी से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और उसी डायरेक्शन में कोई दूसरी पार्टिकल या कोई दूसरा फ्रेम 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो अगर हम दूसरे फ्रेम से पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी देखें तो सर्टेनली 10-2 होगा, और फिर हम मास को 10-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम सेकेंड वाले फ्रेम में फर्स्ट वाले का मोमेंटम हम लिख पाएंगे। तो सो लाइक वेलोसिटी, मोमेंटम विल आल्सो बी अ रिलेटिव क्वांटिटी इफ अ पार्टिकल A of mass m has velocity v in a ground frame and a frame F has also velocity vector v naught in the same ground frame, then momentum of the particle in the frame F is momentum of particle A with respect to that frame in that frame equal to m vector v minus vector v naught। यानी हमें अगर मोमेंटम निकालना होगा पार्टिकल का किसी दूसरे फ्रेम में, तो हम पार्टिकल की वेलोसिटी से फ्रेम की वेलोसिटी को माइनस कर लेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करा लेंगे और मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें उस पार्टिकल का उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों मोमेंटम का सब्ट्रैक्शन, चूंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो हम मोमेंटम का सब्ट्रैक्शन कैसे कराएंगे? P2 वेक्टर P2 माइनस वेक्टर P1। अगर आपको P1 P2 गिवन हो, बीच का एंगल गिवन हो, तो जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B इक्वल टू, आप लोगों ने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मॉड्यूलस होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो सिमिलरली अगर हम वेक्टर P2 से P1 को घटाएंगे तो ये फॉर्मूला लगा करके हम चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन कर सकते हैं, जहां की P1 का वेक्टर P1 का मैग्नीट्यूड है एंड P2 वेक्टर P2 का मैग्नीट्यूड है एंड थीटा दोनों के बीच का एंगल है।
दूसरा सब्ट्रैक्शन कराने का तरीका ये भी हो सकता है, मान लो आपका वेक्टर P1 इधर गिवन है, P2 इधर गिवन है, हम P1 को x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, फिर P2 को भी x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एंड देन वेक्टर P2 ऑब्टेन करना है। तो हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसे कराते हैं कि x वाले कंपोनेंट से x को माइनस कर लेते हैं, y वाले कंपोनेंट से y को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमने वैसे ही करा है, P2 से P1, P2x माइनस P1x कर लेंगे, i कैप लगा देंगे, फिर P2y माइनस P1y करके j कैप लगा देंगे। इसके बाद हम इस पर प्रॉब्लम करके कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सो आप वीडियो को पॉज करके जो बोर्ड पर चीजें लिखी हुई हैं उसे आप लिख लीजिए, है ना। ये बिल्कुल मोमेंटम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद हम लोग आगे कुछ प्रॉब्लम के थ्रू इसको लर्न करते हैं। देखिए जो प्रॉब्लम आता है ना, यहाँ से आएगा। पहला प्रॉब्लम हम यहीं से देंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम होगा विल बी अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और दूसरा कि अगर मान लो कोई फ्रेम चल रहा है, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंटम लिखना होगा, तो हम ऐसे मोमेंटम लिखेंगे m वेक्टर v, जिसका निकालना है उस पार्टिकल की वेलोसिटी से, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालना है उस फ्रेम की वेलोसिटी को माइनस कर लेंगे और मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट इज हम क्या करेंगे कि पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम निकाल देंगे और फिर मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से भी हमें प्रॉब्लम करने को मिलेगा, यहां से भी मिलेगा कि आप पार्टिकल की मोमेंटम लिखिए। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम के लिए m a वेक्टर भी एक ये फॉर्मूला यूज होगा, दूसरा यहाँ से जो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम होगा और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो vy बाई vx इक्वल टू होना चाहिए py बाई px। अगर जो दोनों का हम एंगल निकालें तो tan थीटा इक्वल टू vy बाई vx इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू vy बाई vx, और वहीं tan थीटा होना चाहिए मोमेंटम का भी, तो सो py बाई px भी उसी के इक्वल होगा। तो यहाँ से भी एक प्रॉब्लम का जोन है, और फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछ सकता है कि मोमेंटम जो होगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, और किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर हमें मोमेंटम निकालना होगा तो m वेक्टर v माइनस v नॉट करना होगा, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कराना होगा, दोनों वेक्टर मालूम हो, बीच का एंगल मालूम हो, दोनों का मॉड्यूलस मालूम हो, तो हम सिंपली इस फार्मूला को यूज करेंगे जैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन में करा देते हैं। या फिर दोनों मोमेंटम का एंगल किसी रेफरेंस लाइन से गिवन हो तो हम मोमेंटम को xy में रिजॉल्व कर देंगे, देन p2x माइनस p1x i कैप प्लस p2y माइनस p1y j कैप कर देंगे, तो भी हमें चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोगों को पढ़ना होगा मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो उसको भी पहले लिख ही लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम करते हैं। ये तो एक सिंगल पार्टिकल की मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे उससे रिलेटेड ये थ्योरी था। अब हम लोग लिखते हैं मोमेंटम फॉर, यहां पर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और ऑब्लिक आप बॉडीज भी लिख सकते हैं। कोई बॉडी भी जो एक्सटेंडेड बॉडी होती है वो बहुत सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम होती है, तो उससे भी आप लिख सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, जैसे मान लो कि ये एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे मासेस m1 m2 m3 ये सारे मास, मान लो इसकी वेलोसिटी वेक्टर v1 है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर v2 है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर v3 है। ये थ्री पार्टिकल मासेस मिल करके सिस्टम को बना रहे हैं। पूछेगा इंटायर सिस्टम का एंगुलर मोमेंट, एंटायर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो हमें सिंपली क्या करना है कि p अगर सिस्टम पूछ रहा है तो सारे पार्टिकल का इंडिविजुअल मोमेंटम का वेक्टर सम करा दो, m1 वेक्टर v1, फिर m2 वेक्टर v2 एंड m3 वेक्टर v3। लेकिन बेटा ये हम लोग जानते हैं कि जो वेक्टर VCM इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस m3 वेक्टर v3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो सो वी कैन राइट फ्रॉम देयर टोटल मास, दिस इज द टोटल मास। तो सो इसके जगह पर आप m
टी भी लिख सकते हैं। तो m टोटल इंटू वेक्टर VCM इक्वल टू m1 वेक्टर V1 प्लस m2 वेक्टर V2 प्लस m3 वेक्टर V3, ये हमें ऑब्टेन हो रहा है और इसी को हम लोगों ने सिस्टम का मोमेंटम बोलते हैं। तो सो एक अल्टरनेटिव मेथड हो जाएगा, मिला हमें यहाँ से सिस्टम का मोमेंटम लिखने का, टोटल मास इनटू VCM। तो सो फ्रॉम देयर वी गेट P सिस्टम इक्वल टू, चलिए इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से हमें एक टूल्स मिल रहा है कि अगर हमें सिस्टम का मोमेंटम लिखना होगा, किसी बॉडी का मोमेंटम लिखना होगा, तो P सिस्टम इक्वल टू मास टोटल इनटू वेक्टर VCM या फिर m1 वेक्टर V1, m2 वेक्टर V2, m3 वेक्टर V3। तो इस तरह से हम लोग सिस्टम का मोमेंटम लिखेंगे। पहले बॉडी का मास देख लेंगे, अगर बॉडी का लिखना होगा तो बॉडी के मास में उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बॉडी का लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स गिवन है, वो सिस्टम के पार्टिकल्स इधर उधर एक दूसरे से अलग हो और डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो ऐसे केस में m1 वेक्टर V1 प्लस m2 वेक्टर V2 प्लस m3 वेक्टर V3 सभी का इंडिविजुअल मोमेंटम का वेक्टर सम करने से हमें सिस्टम का मोमेंटम मिल जाता है। तो अब चलिए हम कुछ एग्जांपल करके इस कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला प्रॉब्लम है कि पार्टिकल, चलिए एक पहला प्रॉब्लम हमारा है कि एक पार्टिकल है जिसको 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, कुछ वेलोसिटी देकर प्रोजेक्ट किया गया है और इसका मोमेंटम xi कैप प्लस 10j कैप गिवन है, इस तरह से गिवन है। तो क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द मिसिंग टर्म x, इस x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख रहे हैं अभी आपने जो लिखा था कि मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होता है और वेलोसिटी 45 डिग्री का एंगल बनाया है। अब इस वेक्टर का आप tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा हो जाएगा 10/x, बट आपको मालूम है कि ये जो tan थीटा होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन 45 डिग्री पर है। तो सो यहाँ 1 इक्वल टू 10/x एंड फ्रॉम देयर वी गेट x इक्वल टू 10, दैट इज जो मिसिंग टर्म है वो उसकी वैल्यू 10 होगी। ये मोमेंटम गिवन है, इसका यूनिट kg मीटर पर सेकंड था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। दूसरा मान लो क्वेश्चन गिवन है इस कॉन्सेप्ट से, जैसे मान लो आपको कि एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि पार्टिकल का वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 4j कैप, ये मीटर पर सेकेंड है, मास नहीं गिवन है एंड मोमेंटम गिवन है इसी तरह से कुछ, और 10i कैप प्लस yj कैप। तो अगेन पूछता है कि मिसिंग टर्म y क्या होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो इसका जब हम tan थीटा निकालेंगे, जब हम tan थीटा निकालेंगे तो वी गेट tan थीटा इक्वल टू 4/2। तो इसका भी tan थीटा वही होना चाहिए, तो y/10 कर लेंगे, तो दैट इंप्लाइंग कि 2y इक्वल टू 40, सो वी गेट y इक्वल टू 40/2, दैट इज 20। तो सो मिसिंग टर्म y की वैल्यू वी गेट फ्रॉम देयर 10। ओके, यूनिट तो बाहर लगा हुआ है, ये kg मीटर पर सेकंड होगा। तो इस तरह से मिसिंग टर्म की वैल्यू हमारा 10 होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम नीट या फिर मेन एग्जाम में पूछ सकता है। पार्टिकुलरली सीरीज में मैं नीट और मेन के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं एडवांस या ओलंपियाड के लिए बच्चे देख सकते हैं ओनली फॉर फंडामेंटल बिल्डअप, बट उनके लिए प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड थोड़ी डिफरेंट होता है। अगर मैं दोनों प्रॉब्लम को साथ में मिक्सअप करूंगा बेटा तो कहीं का भी नहीं रहेगा, ना नीट वाले मेन वाले देख पाएंगे और ना ही ओलंपियाड और जेई एडवांस वाले देख पाएंगे। उसके लिए मैं अलग एक्स्ट्रा वीडियो लेकर आऊंगा। ये थ्योरेटिकल डिटेल तो आप यहीं से देख सकते हैं जो एडवांस और ओलंपियाड वाले बच्चे होंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम का सेट लेकर आऊंगा उनके लिए जिसमें बहुत सारे लर्न करने को मिलेगा, है ना। तो ये पार्टिकुलरली मैं मेन और नीट के लिए फोकस कर रहा हूँ इसमें, तो इसलिए मैं ज्यादा प्रॉब्लम के स्टैंडर्ड को
और नहीं पढ़ाऊंगा, एक लेवल में ही रहकर सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो चलिए, मैं समझता हूं कि ये दोनों प्रॉब्लम आप लोग समझ गए होंगे, ये अच्छा भी लगा होगा। ऐसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अब बेटा अब हम लोग लिखते हैं मोमेंटम। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ये पार्टिकल है, यहां से कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट करी गई है। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्टाइल ही है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया है, इसकी वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड है, और ब्लॉक जिसको प्रोजेक्ट किया गया है, जिस पार्टिकल को, वो 1 kg या फिर 2 kg लेते हैं। ये 2 kg के एक पार्टिकल है। तो बोलता है कि इसकी मोमेंटम एट प्रोजेक्शन पॉइंट क्या होगा, और इसके बाद इट्स मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, एंड इट्स मोमेंटम ड्यूरिंग स्ट्राइक क्या होगा। तो देखिए, ये 2 को हम डायरेक्ट स्पीड से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें आईजे फॉर्म में लिखना चाहिए वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी को जब रिजॉल्व करते हैं तो 10i कैप हो जाएगा और यहाँ 10j कैप हो जाएगा, क्योंकि एंगल 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है। फिर आप जानते हैं कि जब मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल रीच करता है तो उसकी y कंपोनेंट वैनिश कर जाता है, ओनली यहाँ पर x कंपोनेंट रहता है। तो सो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी हमें मिलेगी वो 10i कैप मिलेगी। इसके बाद स्ट्राइकिंग पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट C पर आते हैं। ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B था। स्ट्राइकिंग पॉइंट पर आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो x कंपोनेंट होता है वो अनचेंज रहता है। तो सो x कंपोनेंट हियर also we get 10i cap, but y component अपनी डायरेक्शन ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्शन में रिवर्स कर लेता है। अगर 10j कैप यहाँ ऊपर है तो ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग ये -10j कैप हो जाएगा। तो इस तरह से वेलोसिटी एट पॉइंट ए वी कैन राइट 10i कैप प्लस 10j कैप मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट पॉइंट बी वी कैन राइट 10i कैप meter per second, and velocity at C we can write 10i cap minus 10j cap meter per second. So corresponding momentum at A we can write mass of particle into velocity at A. So 2 and 10i cap plus 10j cap we get 20i cap plus 20j cap kg into meter per second. Similarly for B, that is at maximum height, we get m vector vv. अगर हमें B की मोमेंटम लिखना होगा तो mass of particle and velocity at B, that becomes 10i cap. So here mass 2 and 10i cap we get 20i cap kg into meter per second. Similarly at striking point, where projectile strikes the ground, lands at the ground, we get m vector vc. So mass 2 and 10i cap minus 10j cap. Velocity at point C. So 20i cap minus 20j cap kg meter per second. तो इस तरह से अगर हमें मोमेंटम लिखने बोलता है तो हम डिफरेंट पॉइंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी देख लेंगे क्या है, और फिर सिंपली वेलोसिटी से मोमेंटम को, वेलोसिटी से मास को मल्टीप्लाई करके हम मोमेंटम की वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, अगर एक पार्टिकल है, इसको यहां से किसी हाइट से, मान लो ये 20 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड या फिर 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देकर प्रोजेक्ट किया गया है। तो बोलता है, क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को सी पॉइंट पर, ये मैं समझता हूं एग्जांपल 3 होगा, तो इसकी मोमेंटम क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये इस तरह से स्ट्राइक करेगा, इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। तो हम मोमेंटम लिखने के लिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट लिखेंगे और फिर वाई कंपोनेंट लिखेंगे। उसके बाद जो पार्टिकल की मास होगा, मास में अगेन 2 kg ही कंसीडर कर रहा, मास को vxi कैप एंड vyj कैप में नेट वेलोसिटी निकालकर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसा कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन से समझते होंगे
कि यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ तक आने में टाइम क्या लगेगा। ये जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो तो अनचेंज रहेगा, तो यहाँ x कंपोनेंट क्लियर है कि 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अब सिर्फ हमें y कंपोनेंट के बारे में सोचना है, ये कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। ऑब्वियसली यहाँ h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, आप प्रोजेक्टाइल मोशन वाले कॉन्सेप्ट से समझ रहे होंगे कि ये जो वेलोसिटी है सिर्फ आगे खींचेगा, नीचे उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पुल करेगा। तो जैसा कि आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना कि अगर h हाइट से किसी पार्टिकल को जस्ट फॉल कर दिया जाए विदाउट गिविंग एनी वेलोसिटी, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम टू ग्राउंड। तो आप ऐसे करते हैं h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी चूंकि y डायरेक्शन से इस वेलोसिटी का कोई कंसर्न नहीं है, तो y डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर हो रहा है ये ओनली ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। तो h इक्वल टू h मीन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 1/2, g का वैल्यू 10 और फिर टाइम का स्क्वायर ये 5, फिर ये 4 टाइम्स में, तो वी गेट t स्क्वायर 4, सो t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब पार्टिकल 2 सेकेंड पर यहाँ रीच करेगी। y कंपोनेंट हो जाएगा uy प्लस ayt। y डायरेक्शन में जो भी चेंजेज आते हैं वो y डायरेक्शन वाले कंपोनेंट से ही आते हैं, इसलिए वेलोसिटी निकालना होगा तो uy प्लस ayt। तो vy हो जाएगा, uy 0 है और ay यहाँ पर चूंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है सिर्फ x डायरेक्शन में है, तो uy यहाँ 0 है और ay को हम लोग -10 ले सकते हैं इंटू 2, तो सो वी गेट vy इक्वल टू -20 i कैप। तो इस तरह से बच्चों जो पॉइंट C पर, इसको भी फिर C पॉइंट मानते हैं, C पॉइंट पर जो हमें वेलोसिटी मिली वो कितनी मिली 20 i कैप माइनस 20 j कैप मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम एट पॉइंट C विल बी मास इनटू वेलोसिटी एट पॉइंट C। तो मास 2 kg है एंड वेलोसिटी 20 i कैप माइनस 20 j कैप और यूनिट kg मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस तरह से 40 i कैप माइनस 40 j कैप kg इंटू मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होता है। तो मैं समझता हूं आप ये सारे चीजों को सीख रहे होंगे। ये बिल्कुल डिफिनीशन है जो हमें ये फार्मूला मिला है मोमेंटम इक्वल टू m वेक्टर भी, इससे बेस्ट हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। कभी कभी मेडिकल एग्जाम में या फिर मेन के क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सो हमें छोटी छोटी बातों को भी सीखना है, हमें समझना है। हमें ये नहीं दिखाना है कि हम बहुत बड़े लेवल का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हम हर चीज को फोकस करेंगे, छोटी छोटी बातों को भी सीखेंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम में पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते, वो बेसिक बेस्ट होते हैं। तो चलिए अगला प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं। एक पार्टिकल को ऐसे h हाइट से, एक पार्टिकल h हाइट से h 20 मीटर की हाइट से फॉल कर रही है, तो व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीच टू द ग्राउंड। मतलब वी हैव टू राइट मोमेंटम एट c, द मास ऑफ द पार्टिकल इज अगेन you can take 2 kg, so first of all we have to find velocity at c। ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है, मेन आपका फोकस है कि यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा। तो फ्री फॉलिंग के केस में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs लगा सकते हैं, तो v हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू s है 20, तो v स्क्वायर 20 इंटू 20, सो वी गेट v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसलिए मोमेंटम एट c विल बी, इसमें आप माइनस j कैप वेक्टर भी डाल सकते हैं, तो मास इंटू वेक्टर v मीन 20 मास 2 है ना, तो 2 इंटू माइनस 20 j कैप मीन माइनस 40 j कैप kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसको समझते रहिए और हो सके तो आप लोग लिखते भी रहिए। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए जब भी वीडियो वॉच करते हैं तो, और इसे सारे प्रॉब्लम्स को भी लिखते रहिए। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं कि एक पार्टिकल है जो इधर से प्रोजेक्ट किया जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से 2 kg की ब्लॉक है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज इट्स मोमेंटम
इसकी मोमेंटम क्या होगा व्हेन इट रीच टू हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट पर पहुंचती है तो इसकी मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, और फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट पर उसकी वेलोसिटी निकालनी होगी। देन मास से मल्टीप्लाई करके हम मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट हम यहां से निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। मैक्सिमम हाइट पर v 0 होगा, v 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइट होता है दैट इज द मैक्सिमम हाइट। यहाँ 0 पुट कीजिए, u स्क्वायर माइनस 2gh, सो यू गेट h इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। हियर u 10 into 10, 2 into 10 कैंसिल हुआ, ये 5। h इक्वल टू प्यारे बच्चों आया 5 मीटर। अब इसके बाद हमारा जो हाइट होगा, जो रिक्वायर्ड हाइट जहां पर हमें मोमेंटम फाइंड आउट करनी है, देखो ये पूरी हाइट 5 मीटर तक जाएगा, बट हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है h/2 पर, मीन 5/2 पर, यहाँ पर हमें चाहिए। तो यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी हमें लिखनी होगी, तो यहाँ भी हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2g h/2। तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, g का वैल्यू 10 एंड h/2 का वैल्यू 5/2 आएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 मीटर 50 आया v स्क्वायर, इसलिए v आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 50। इसलिए मोमेंटम होगा हमारा p इक्वल टू m वेक्टर v, तो m है 2 kg एंड रूट अंडर ऑफ 50 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ 50 kg मीटर पर सेकंड। अगर वेक्टर देना है तो ये अपवर्ड है तो j कैप लगा सकते हैं, मीन 2 5 5, तो यहाँ पर इसको 2 इंटू रूट अंडर 5 इंटू 2 j कैप, मीन 10 रूट अंडर ऑफ 2 j कैप kg मीटर पर सेकंड। इस तरह से इसकी मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं मोमेंटम किसी दूसरे फ्रेम, किसी मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम मोमेंटम कैसे लिखेंगे, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि वहां हमने पढ़ा था कि अगर कोई फ्रेम, कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से ये मूव कर रही है और कोई दूसरी फ्रेम v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी मास m है, तो अगर हमें इसका a का मोमेंटम b फ्रेम में लिखना होगा, मोमेंटम ऑफ a इन फ्रेम ऑफ b शुड बी रिटेन एज m वेक्टर v माइनस वेक्टर v नॉट। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, मीन इसकी वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी को माइनस करा लेंगे, वेक्टर माइनस कराएंगे और फिर मास से मल्टीप्लाई करके हम उसकी मोमेंटम को लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक तो प्रॉब्लम को करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये कोई कार है जो आगे की ओर किसी रोड पर जा रही है, इसमें एक पैसेंजर है, ओके, और यहाँ पर भी कोई बॉय है जो साइड रोड पर वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और ये स्टेशनरी नहीं है, ये भी चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और इसकी टोटल मास 50 kg है। तो ये b मानिए, इसको a मानिए। बोलेगा कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ y इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बस। या मान लो ये स्टेशनरी ही है, स्टेशनरी है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ y इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बस। देखिए ये बॉय ग्राउंड फ्रेम से स्टेशनरी है, बट इस फ्रेम से ये मूव कर रहा है। a विद रिस्पेक्ट टू b निकाल लेते हैं, a से b की वेलोसिटी को माइनस करेंगे, ये 0 है और 10 i कैप है, तो सो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज माइनस 10 i कैप। इसलिए मोमेंटम ऑफ a इन द फ्रेम ऑफ b ये 50 इंटू वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो सो 50 ये हो गया बच्चों और ये माइनस 10 i कैप, सो माइनस 500 i कैप kg मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है, इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और एक कार्ट है या एक कारी है जो इस तरह से आगे की ओर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है।
ये 2 kg की पार्टिकल है, तो बोलता है कि व्हाट इज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन द फ्रेम ऑफ बस। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए इन द फ्रेम ऑफ बस बी इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हमें इस पार्टिकल का वेलोसिटी लिखना होगा इसके फ्रेम में। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी 10I कैप माइनस 10J कैप। हम पार्टिकल की वेलोसिटी से बस की वेलोसिटी को बेटा माइनस करेंगे। इसके बाद जो हमारा डिफिनीशन है कि मोमेंटम ऑफ ए इन द फ्रेम ऑफ बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बी इन द वेलोसिटी ऑफ ए इन द फ्रेम ऑफ बी। तो यहाँ मास है कितना 2 एंड वेलोसिटी यू गेट 10I कैप माइनस 10J कैप। सो आंसर विल बी 20I कैप माइनस 20J कैप kg मीटर पर सेकेंड। मैं समझता हूँ ये सारे चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी को देख रहे हैं, किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम एक अगला एग्जांपल लेते हैं फॉर राइटिंग मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल और फॉर अ रिजिड बॉडी। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि अगर मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम लिखना होगा तो हम सारे पार्टिकल्स का जो सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं वो सारे पार्टिकल का मोमेंटम लिखते हैं इंडिविजुअली एंड देन उसको सम करते हैं। मतलब अगर मान लो हमारे सिस्टम में ये v1 m1 मास की पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है, m2 मास की पार्टिकल का वेलोसिटी v2 है, m3 मास के पार्टिकल की वेलोसिटी v3 है। तो बच्चों हमारा यहाँ आंसर बनता था m1 वेक्टर v1। टोटल इस सिस्टम का एंटायर सिस्टम की मोमेंटम लिखना होगा तो हम ईच पार्टिकल की मोमेंटम लिख करके और देन उसका वेक्टर सम कर देंगे। तो ये हमारा आंसर होता था। फिर इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन से कनेक्ट किए थे कि वी गेट VCM इक्वल टू m1 v1 m2 v2 एंड m3 v3। इसके बाद टोटल मास, तो इसलिए ये तो इसकी वैल्यू m इंटू VCM हो जाएगा। तो m इंटू VCM इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, मतलब ये P सिस्टम। तो अगर हमें सिस्टम का मोमेंटम लिखना होगा तो m इंटू वेक्टर VCM होगा। पार्टिकुलरली रिजिड बॉडी का जब हम मोमेंटम लिखते हैं तो रिजिड बॉडी का पूरा मास और उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को लिख करके प्रोडक्ट कराएंगे तो हमें उस सिस्टम का मोमेंटम मिल जाएगा। अगर वो सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल्स से बना हो, उसमें पार्टिकल्स मिलकर रिजिड बॉडी को फॉर्म नहीं कर रही होगी, तो ऐसे केस में हम लोग सारे का लिख करके सारे पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोमेंटम लिखेंगे और फिर वेक्टर सम करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक डिस्क है और ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, और आपसे पूछा जाता है सेंटर के अबाउट, सेंटर से इसका एक्सिस पास किया है और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज वेक्टर p फॉर डिस्क। तो आप देख रहे हैं कि इसका सेंटर की वेलोसिटी 0 है, इंटायर बॉडी रोटेट कर रहा है। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लिखना होगा किसी पॉइंट की, तो जब कोई पार्टिकल रोटेट करती है, आपने सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर r डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है और ओमेगा से घूम रहा है, जब ये डिस्क ओमेगा से घूमेगा ये भी पार्टिकल ओमेगा से घूमेगा, इसका भी एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा, सारे पार्टिकल का एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा, है ना। और ओमेगा होगा तो उसकी भी लिखते हैं हम लोग r ओमेगा से। अब चूंकि ये सेंटर है तो इसकी r 0 है, तो सेंटर की वेलोसिटी हमें कितनी मिल जाएगी, 0 इंटू ओमेगा मीन 0 मिलेगा। इसलिए डिस्क का लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये डिस्क का लीनियर मोमेंटम 0 हो जाएगा। अब एक अगला एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई रॉड है जो इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया हुआ है और ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसकी मास m है, लेंथ l है, और आपसे पूछा जाता है कि इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम बताइए। तो देखिए इसका सेंटर यहाँ पर है। अभी हमने देखा कि ये सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है और सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखने के लिए हमें क्या करना है, m इंटू वेक्टर VCM करना है, m इंटू वेक्टर VCM करना है। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और मिलकर के एक सिस्टम, एक रॉड का फॉर्मेशन किया हुआ है।
तो सो इसका हमें मोमेंटम लिखना होगा मेरे बच्चों, तो ये होगा मास और वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर के अकॉर्डिंग, ओमेगा इंटू आर के अकॉर्डिंग सेंटर तो मिड पॉइंट पर पड़ेगा, तो ओमेगा इंटू एल बाई टू हो जाएगा। तो ओमेगा इंटू एल बाई टू से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरह से रॉड का हो जाएगा एम ओमेगा एल बाई टू, डायरेक्शन जे कैप की ओर हो जाएगा, इसका लीनियर मोमेंटम होगा। इसी तरह से मान लो कोई डिस्क है जो प्योर रोलिंग कर रहा है ओमेगा से, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है और प्योर रोलिंग कर रहा है, इसकी मास m है और रेडियस r है। बोलेगा कि इसकी लीनियर मोमेंटम इसका क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू व्हाट। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और यदि ये रोलिंग का केस है तो इस केस में आपको पता होगा कि v नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर हो जाएगा, मतलब सेंटर की वेलोसिटी ओमेगा नॉट इंटू आर होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं, आप 11th के स्टूडेंट हैं, नहीं पढ़े हैं, तो इसको बाद में लर्न कीजिएगा कि ये प्योर रोलिंग के केस में अगर डिस्क रोटेट ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा होगा तो इसका सेंटर ओमेगा नॉट इंटू आर से आगे भागेगा, इसकी मास m है, इसलिए हमें लीनियर मोमेंटम वहां लिखना होगा m इंटू VCM, VCM मीन ओमेगा नॉट आर। तो इस तरह से हम इसकी एंगुलर मोमेंटम लिखने में एबल हो गए। अब बच्चों हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से ही रिलेटेड एक दूसरे एग्जांपल को लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक इस तरह का चेन दिया हुआ है, ये चेन इस तरह के टेबल पर, कुछ पार्ट टेबल पर है और कुछ पार्ट हैंग किया हुआ है, जैसे ऐसे ये हैंगिंग पार्ट है। मान लो हाफ पार्ट टेबल पर है और हाफ पार्ट टेबल के एंड के थ्रू ऐसे हैंग किया हुआ है। आपसे पूछा जाता है और किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी v है, ये v वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है किसी इंस्टेंट पर, टोटल मास m है और टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ ये मैं बोल रहा हूं l है, और टोटल मास मतलब जो इस पर है और जो हैंग किया हुआ है, टोटल मास यहां पर कितना है बेटा, m है। बोलता है कि व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। बच्चों मैंने बताया था ना कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर ये एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारा पार्टिकल है, ये भी सिस्टम है जिसमें बहुत सारा पार्टिकल है, तो हम यहाँ ऐसे करेंगे m1 v1 cm प्लस m2 v2 cm, मतलब इसकी मास और इसके सेंटर की वेलोसिटी, इसकी मास और इसकी सेंटर की वेलोसिटी लिख करके फिर ऐड कर देंगे तो हमें इस चेन का मोमेंटम फाइंड आउट हो जाएगा। तो चूंकि सारा पॉइंट v से मूव कर रहा है तो सेंटर भी v से मूव कर रहा है, तो सो m/2 v i कैप हो जाएगा और इसका m/2 v j कैप। तो इस तरह से हमें चेन का मोमेंटम ये मिलेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर मान लो ऐसे कोई चेन दिया हो, इस तरह से कोई चेन है और ये ऐसे लटका हुआ है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, और आपसे पूछा जाता है कि इसकी लीनियर मोमेंटम क्या होगा। ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, क्योंकि सारा पॉइंट v से जा रहा है तो इस पार्ट का सेंटर भी v से जा रहा होगा, ओके। और इसका मान लो एंगल थीटा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट v cos थीटा और इधर जाएगा v sin थीटा। उसी तरह यहाँ पर भी चूंकि ये थीटा होगा तो v cos थीटा एंड डाउन साइड में आएगा v sin थीटा। ये मास इक्वली दोनों तरफ डिवाइड हुआ होगा, क्योंकि ये भी L/2 है और ये भी L/2 है, तो इधर की मास m/2 और इधर की मास m/2। इस सिस्टम का मोमेंटम अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे m/2 v cos थीटा और इसमें i कैप लगाना होगा, तो v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, ये प्लस का साइन देंगे m/2 और अगेन v cos थीटा i कैप माइनस v sin थीटा j कैप, ये कंपोनेंट डाउन में है। तो सो बच्चों वी गेट हियर इसका मोमेंटम जो होगा टोटल जो इस चेन का मोमेंटम होगा वो m/2 इंटू ये दोनों तो कैंसिल आउट कर जाएगा 2v cos थीटा i कैप
2 से 2 कैंसिल हो गया, एम भी कॉस थीटा आई कैप, मीन इस इंटायर चेन का लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में है। ये लीनियर मोमेंटम इसका एक्स डायरेक्शन में है। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस चेन का लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है। तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन इसका एक्स डायरेक्शन है। ये एक्स वाई दोनों में, सॉरी यहाँ पर माइनस जे कैप आप लिख देंगे क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है, तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा। बोलेगा इसकी लीनियर मोमेंटम किधर की ओर एक्ट कर रहा है, कौन सी वेक्टर इसके लीनियर मोमेंटम को डिनोट कर रहा है। एक ऐसे साइन दे दिया ऑप्शन में, ऐसे साइन दे दिया, इस तरह से साइन दे दिया, इस तरह से साइन दिया, तो आप देख रहे हैं कि एक्स पॉजिटिव है एंड वाई निगेटिव है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसी तरह से बोलेगा लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉड इज इंडिकेटेड बाय द वेक्टर, ऑप्शन ए हो गया। मान लो ऑप्शन बी देता है ऐसे, ऑप्शन सी दे देता है ऐसे, ऑप्शन डी दे देता है कुछ ऐसे, तो अब यह है आंसर आपका ये होगा। ओके, अब चलिए अब हम एक और एग्जांपल करते हैं इसी से रिलेटेड। चलो बच्चों, जैसे मान लो ये कोई हेमिस्फेरिकल सरफेस है और इस पर एक चेन है जो यहां से इस तरह से रखा हुआ है, पूरी क्वार्टर हाफ सर्कल को ये कवर कर रहा है, नीचे के पूरे पार्ट को ये मान लो यहां से यहां तक कवर कर रहा है और ये स्लाइड कर रहा है v वेलोसिटी से। तो बोलेगा कि इसकी मोमेंटम क्या होगी, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है बहुत सारे पार्टिकल से बना है, तो हम dm इंटू वेक्टर v का वेक्टर समेशन तो करा सकते हैं ना। ये वेक्टर समेशन कराएंगे, मतलब dpx dm इंटू vx का इंटीग्रेशन से आएगा px एंड देन py निकालेंगे, dpy मतलब कोई एलिमेंट्री लेंगे, उसकी मोमेंटम लिखेंगे, उसको xy में ब्रेक करेंगे और x वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो मोमेंटम का x पार्ट मिलेगा, y को हम ब्रेक करके फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, मोमेंटम का y पार्ट लेकर के फिर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमें मोमेंटम का y पार्ट। ये प्रोसेस हमें करना होगा। तो चलिए वेलोसिटी तो इसका v मैंने लिखा है, अब क्या करेंगे कि यहाँ से एक एलिमेंट्री ले लेंगे, आप डाउन साइड से अप साइड से कहीं से भी ले सकते हैं, बट मैं डाउन अप साइड से ले रहा हूँ। ये थीटा है और जो हमने एलिमेंट्री चूज किया वो यहाँ पर एंगल डी थीटा बना रहा है, रेडियस r है। अब ये है कि ये जो लेंथ l होगा वो r इंटू डी थीटा होगा और उसका मास हो जाएगा, अगर मान लो लीनियर मास डेंसिटी इसकी लैम्डा है, मतलब एक लेंथ पर मास लैम्डा है, तो इतने लेंथ पर ये लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा होगा, लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा होगा। तब इसकी मास हमें मिल गई और इसकी वेलोसिटी देखो इस डायरेक्शन में है। मैं इस फिगर में उस एलिमेंट्री को बस दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ही हमारा एलिमेंट्री हुआ, उसकी वेलोसिटी है आपको टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में है ना। ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा हो जाएगा, ये v है तो इस डायरेक्शन में v cos थीटा एंड डाउन डायरेक्शन में ये हो गया v sin थीटा। इसकी मास dm है जो लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा के इक्वल है। तो बच्चों वहां पर जो dpx हो जाएगा उस एलिमेंट्री का मोमेंटम का x कंपोनेंट जो होगा वो हम लोग लिखेंगे dm इंटू v इंटू cos थीटा। dm की वैल्यू r इंटू लैम्डा, एक्चुअली लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा एंड देन v cos थीटा। तो सो वी गेट px इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लैम्डा इंटू r इंटू v कॉमन करते हैं एंड cos थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये लैम्डा r v हो जाएगा और cos थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों sin थीटा होता है। आप सभी जानते हैं हमें लिमिट लेना पड़ेगा इंटायर चेन को कवर करने के लिए, इधर 0 से लेकर π/2 तक, तो 0 से हमने π/2 लिमिट ले लिया, तो लैम्डा r भी sin π/2 माइनस साइन 0, तो ये लैम्डा r भी आई कैप, इसका हमें आंसर मिला। उसी तरह से अब y कंपोनेंट के लिए हम लोग वर्क करते हैं, तो dpy हो जाएगा dm इंटू वी वाई मीन लैम्डा इंटू लेंथ r इंटू डी थीटा एंड वी वाई की वैल्यू हो जाएगा कितना v sin थीटा, बट ये निगेटिव में होगा तो सो py हो जाएगा लैम्डा r की को बाहर करता हूं मैं, माइनस साइन को भी
और ये साइन थीटा इंटू डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/2 के लिए। तो बच्चों हम लोग को आंसर मिलने वाला है माइनस लैम्डा आर भी, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 0 से π/2। तो अब यहाँ माइनस साइन को तो हट जाएगा, ये लैम्डा आर भी हो जाएगा, और कॉस π/2 माइनस कॉस 0, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 1 होता है। तो सो माइनस लैम्डा आर भी जे कैप हो जाएगा, और ये आई कैप हुआ। तो इस तरह से चेन का मोमेंटम हो जाएगा लैम्डा आर भी आई कैप माइनस लैम्डा आर भी जे कैप। तो ये सवाल, ये क्वेश्चन बच्चों मेडिकल एग्जाम या मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इंटायर अगर चेन इस तरह से स्लाइडिंग करने लगे, जैसे मान लो ये टेबल है और इस तरह से ये चेन पूरा पड़ा हुआ है और ये टेबल है, टेबल के एंड से जस्ट स्लाइड कर रहा है v वेलोसिटी से। तो इस पार्ट का आपको मोमेंटम लिखना होगा। तो आप ऐसे ही करेंगे, बस यहाँ पर क्या करना होगा कि जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा यहाँ पर हम लोग 0 एक्चुअली इधर माइनस π/2 से π/2 लिमिट को चेंज कर देंगे, माइनस π/2 से π/2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जब वही लिमिट चेंज करेंगे माइनस π/2 पाई से पाई माइनस पाई टू पाई, तो हमारा आंसर इसमें 0 आ जाएगा। यहाँ माइनस पाई टू पाई अगर चेंज करते हैं तो पहले तो यहाँ पर कॉस माइनस पाई लगाना होगा, फिर माइनस, फिर कॉस पाई लगाना होगा। जो भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये पार्ट आ जाएगा 0। सिमिलर कैलकुलेशन सिर्फ लिमिट को चेंज कर देना है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस इंटायर चेन का जो हाफ सर्कल कवर कर रहा है उसकी मोमेंटम इतना हो जाएगा, मतलब इसका टोटल मोमेंटम x डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप देखेंगे कि इस तरह से हो सकता है, और आप इतनी सारी बातें सोच सकते हैं। पेपर्स देने वाले कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को निकाल लेते हैं जिसको जो अनसीन होता है, जिसको आप बुक्स में नहीं देखे होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मोमेंटम लिखना लर्न किया कि डिफरेंट सिस्टम की मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे। शायद आप नहीं सोच पा रहे होंगे कि ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकता है इस पोर्शन से। तो आई होप द वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल आपका है, आपके लिए है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं इंकरेज होऊंगा, मेरा जोश जुनून बढ़ेगा और मैं और अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपके पास आते रहूंगा। तो थैंक यू। आप सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज हेल्प कीजिए, चैनल आपका है।